मतलब सर रेडियस और हाइट अगर 2 गुना हो जाए। ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, बताओ क्या कर सकते इसमें। सर चलिए बताइए क्या दिया हुआ है। हाइट, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, आर डबल, मतलब हाइट भी क्या हो गया, डबल हो गया, 2h हो गया, ठीक है, और रेडियस भी क्या हो गया, 2r, डबल हो गया ना रेडियस, रेडियस डबल हो गया, हाइट डबल हो गया, ठीक है, डबल द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम कोन का, ठीक है। तो इसमें वैल्यू किसका गिवन है, एच का वैल्यू गिवन है और आर का वैल्यू, बस पुट करो और पाई रहने दो, ठीक है। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2h का वैल्यू 2h, तो ये बताइए 1/3 पाई हो गया, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 2h। अब ये उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा ये 1/3 पाई ये हो गया, ये आर स्क्वायर यहाँ आ गया, एच हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो बताइए वॉल्यूम जो है, ये तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है ना, कितने टाइम्स हो गया ये 8 टाइम्स हो गया, आया समझ में, ये कितने टाइम्स हुआ 8 टाइम्स। तो सर ये इसको आधा अधूरा ये ऐसे ही रहेगा। हाँ ये वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम का ये तो वॉल्यूम ही हो गया ना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आया कुछ। इसमें आप वॉल्यूम के जगह पे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड यहाँ से समझना है, क्या दिया हुआ है हाइट एंड रेडियस, तो जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो हाइट नहीं देगा, साइलेंट हाइट दे देगा, ठीक है, साइलेंट हाइट दे देगा, ठीक है, तो साइलेंट हाइट दे देगा उसमें। और इसमें क्या दिया हुआ हाइट और रेडियस, कोन का क्या कर दिया है डबल, क्या कर दिया है डबल कर दिया, तो ठीक है डबल कर देते हैं, ये क्वेश्चन से निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम होता है कोन का, यही है ना, कोन का वॉल्यूम यही होता है ना, बस इसमें वैल्यू, रेडियस का वैल्यू क्या पुट कर दिया 2r, और हाइट का वैल्यू 2h, ठीक है। और ये क्या हो गया, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, और ये 2h ही रह गया। अब बताइए इसमें नंबर 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, ये 1/3 पाई, और ये r स्क्वायर आ गया यहाँ पे, h आ गया यहाँ पे, सारे तो मल्टीप्लाई में ही है। तो ये किसका फॉर्मूला लिखे हैं, वॉल्यूम का ही तो लिखे हैं, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया, गॉट इट, कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स हो गया, इसलिए 8 टाइम्स आंसर हो गया। आया समझ में, इंपॉर्टेंट था ये, इसको नोट डाउन करोगे, नहीं सर, नहीं करोगे तो मुझे क्या। चलो सेकंड देखो, सॉलिड लेड है, ठीक है, बॉल है बॉल, तो मतलब ऐसे होगा, स्फेरिकल शेप में ही होगा ना बॉल, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड, क्या किया गया इसको, मेल्ट किया गया है, मेल्टेड, मेल्ट कर दिया गया और क्या बना दिया है, मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इनटू अ वायर, किसमें, वायर कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना वायर, बस यहाँ से यही समझना है ध्यान से, सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा ना वायर। अब तुम लोग कहोगे सर वायर तो पतला होता है, तो ये कुछ तो इसका है ना चौला, कुछ तो थिकनेस है ना ये, ठीक है, तो मैं मोटा बना दिया सर ये ब्लू वाली कलर हटा दो मेरे को देखिए, ठीक है, लो नहीं दिख रही है तो अब दिखेगी, क्या दिया हुआ ये वायर बन गया इससे, बताइए वायर बन गया, तो वायर का बताइए यहाँ से क्या होगा, रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, और ये हाइट हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया, वायर के लिए लेंथ हो गया, नहीं ये लेंथ हो गया कि नहीं हो गया, और इसका रेडियस स्मॉल आर ले लो, ठीक है, मेल्टेड व्हेन ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, क्या दिया हुआ इसमें, डायमीटर दिया हुआ कितना 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है वायर का, किसका वायर का डायमीटर दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, बताइए सर 1 होगा, जब इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 0.1 ही आएगा ना, 0.1 ही आएगा ना, होगा, बताइए। तो आप पूछ क्या रहा है इसमें, लेंथ बताना है किसका, वायर का, लेंथ मतलब यही तो है, यही तो लेंथ है, मतलब हाइट, ठीक है। तो ये जो बॉल था, तो इसका ये पूरा फील था ना ये बॉल,
तो इसको मेल्ट किए हैं पूरा पतला करके बनाए, तो वॉल्यूम होगा ना दोनों का। तो स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, हाँ हाँ, वायर का वॉल्यूम, दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसी से तो मेल्ट करके ये बना है, दोनों तो सेम ही है, वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका बड़ा वाला आर लिए था। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा इसका बताइए। वाह, वॉल्यूम नहीं पता है, कल एग्जाम देना है, वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर एच होगा, सिलेंडर है ना ये, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए, ये दोनों तरफ में से पाई तो पाई चला गया, और तो कुछ नहीं कटेगा ना इसमें से, पाई गया। तो आप बताइए क्या करेंगे, 4/3 सर 2 आर नहीं काट अच्छा, सकते? आर क्यूब क्यों काटेंगे, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, वहां 0.1 सेंटीमीटर, कैसे काट दोगे? तुम लोग कर लेना यही चीज, ब्लंडर कर लेना। ठीक है, ध्यान से देखो, आंसर में मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, लास्ट में सेंटीमीटर में को मीटर में चेंज करना होगा, तब आएगा ऑप्शन में से कोई से। ठीक है, तो रेडियस इसमें कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू, इसमें रेडियस कितना है 0.1 इंटू 0.1, दो ही बार, और हाइट क्या है लेंथ के इक्वल है, तो इसको एल लिख लेना है ऐसे। समझ में आया कुछ, आया? यस सर। तो अब क्या करेंगे, बस सॉल्व कीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 0.1 इंटू 0.1 इंटू एल। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे एल को छोड़ के, क्या होगा 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू एल होगा। बताइए, अब ये दोनों पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताइए 1/10 1/10 हट जाएगा पॉइंट यहाँ से, करेंगे अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2800 लेंथ सेंटीमीटर में आया ना ये, तो 288 आंसर मीटर में। ये किस में आया है 2800 288 ना 00 सेंटीमीटर आया ना ये लेंथ, बट अपने को आंसर में क्या लाना है, मीटर में लाना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं बताइए, आप 100 से डिवाइड दे देंगे, 00 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे 2 जीरो हटा देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 288 मीटर लेंथ। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में कुछ, समझ में आया ये अच्छे से, नोट डाउन करोगे इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जितना मैं बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एक एग्जाम में, देख लेना। ठीक है, एक ये अभी, और ये तो ज्यादा चांस है पूछने का। ठीक है, ये इस तो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी की बहुत कर दिया। ठीक है, और ये ठीक है, नोट करो करो नोट डाउन। चलो ये क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी लेट शॉट्स, मतलब नंबर ऑफ लेट्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ लेट शॉट पूछ रहा है, कितना चाहिए इच, हर एक का क्या है, मतलब एक जो है उसका क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर दिया हुआ है ना, तो इच मतलब इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.75 ये हो जाएगा, बताइए हो जाएगा, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। अब आया क्या की बोल रहा है, कैन बी मेड फ्रॉम क्यूबॉइड, किससे बना हुआ है, क्यूबॉइड से बना हुआ, मतलब ऐसा एक क्यूबॉइड रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसी से ये छोटा छोटा लेट शॉट्स बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे इसको मेल्ट करके ऐसा, ठीक है बनाया होगा। तो नंबर ऑफ शॉट्स पूछ रहा है कितना होगा, और डायमेंशन का क्या मतलब होता है, लेंथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डायमेंशन का ये मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज दिया हुआ है। तो वही किसका क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब ये लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, गॉट इट, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तीनों का मल्टीपल है, तो ठीक है वो डायमेंशन है। तो तुम पूछ रहा है नंबर ऑफ
शॉर्ट्स निकालना है, तो कितना इतना में निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जितना है ना उसको इससे डिवाइड दे देंगे, बस बात खत्म है। नंबर ऑफ शॉर्ट्स, अब इसमें शॉर्ट्स के जगह पे लड्डू भी पूछ सकता है किसी में, नंबर ऑफ लड्डू क्वेश्चन करवाया थे, तो ये ऊपर में टोटल जितना है वो लिख देंगे 9 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन में से बस डिवाइड दे देंगे, डेट्स ऑल, बात लीड खत्म। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, इससे क्यों डिवाइड देंगे, ये तो वॉल्यूम है ना, तुम लोग भी हाँ में हाँ भर दिए, हाँ मी नहीं करेंगे ऐसे डिवाइड, इसका भी तो वॉल्यूम निकालेंगे, तब तो इसके वॉल्यूम से इसके, क्योंकि दोनों इक्वल होगा ना, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वही तो इसका भी वॉल्यूम होगा, बताओ। अब ऐसा क्यों? नंबर ऑफ, क्योंकि ये कितना नंबर है, कैसे निकालते थे, कितना नंबर है, जैसे कि एक जब वॉल्यूम इसका निकालेंगे, इसका जैसे इसका वॉल्यूम निकालोगे, एक का वॉल्यूम हुआ, ये एक का हुआ, तो कितना ऐसा ऐसा है, तो एन है, मान लो ऐसा ऐसा कितना है, एन है, ठीक है, तो एन है, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, डिवाइड में, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर है ना, 4/3, इससे इससे डिवाइड दे देंगे इसको, और इसमें रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.3/3। समझ में आया, कुछ नहीं आया, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ, जिसका दिया हुआ है वॉल्यूम और जिसका निकालना है उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे, बस ऐसे समझ लो। अरे ये कैसे में चलेगा, नीचे वो है ऊपर, क्योंकि जिसका निकालना है, किसका निकालना है, हाउ मेनी लीड शॉट, किसका निकालना है, इसका, तो इससे डिवाइड दिया इसके वॉल्यूम से, समझ में आया, जिसका निकालना होगा उसके वॉल्यूम से डिवाइड देंगे, जिसका दिया हुआ है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। सर फिर वहाँ पे उसके वो गिवन करेंगे ना, वैल्यू लिखेंगे ना उस पे। हाँ हाँ, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तभी तो सॉल्व होगा ना, ऐसे कैसे सॉल्व होगा, ऐसे वॉल्यूम वैल्यू पुट कर ये दो, होता क्या है, 11 इंटू 12 4/3। सर लीड का मतलब होता है क्या है, लीड शॉर्ट? अरे यार, शीशा का ये जो गोला सा स्फेरिकल शॉट जो होता है, जिसको गोली भी बोला जाता है, कंचा, वही, मूर्ख साहब, नहीं समझ में आता इंग्लिश क्या तुम लोग को, मार्बल बोल रहे हो, ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.32 इंटू 0.3/2 इंटू 0.3/2 हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर में जितना है सब ऊपर चला जाएगा, ये सब भी आता है कि नहीं, यस सर आता है। नहीं आता है तो भगवान मालिक है तुम लोग का भाई, ये 3 ऊपर जाएगा, पहले भेजो, ये 7 प्रभु को ऊपर भेजो, और ये तीनों 2 को भेजेगा, 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर चला जाएगा। अब नीचे क्या क्या हो गया, 4 इंटू 22, अच्छा इसको 3 3 बनाते हैं, सबको इसको 3 3 बनाते हैं, 10 10 10 3 टाइम चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। अब चलिए डिवाइड दे दीजिए, चलिए प्रभु आप जाइए, 4 3 जा 12, आप भी जाइए, 11 2 जा, ठीक है, उसके बाद ये 3 3 जा 9, आप भी जाइए, ये 2 से ये चला जाएगा 4 टर्म्स में, तो आप बताइए कितना होगा, सर 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू बच रहा है ये 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, 84 है आंसर, देखो 16 ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली, ये करेक्ट आंसर हो गया। मल्टीप्लाई नहीं आता क्या तुम लोगों को करने, सर आता है 84,000। हो गया क्या, हो गया, ये समझ में आया कुछ, यस सर। सर लिख लो इसे। ये क्वेश्चन, एक कोन, इतना तो पता है ये कोन है, ठीक है, एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, दो चीज हो गया, कोन भी हो गया, हेमिस्फीयर भी हो गया, हैव इक्वल बेस, बेस इक्वल होगा तो रेडियस दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, यहाँ से ये सब समझना है, ये कोन हो गया, और हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, मतलब रेडियस भी दोनों का सेम होगा, ठीक है, कोन का रेडियस जितना होगा उतना ही हेमिस्फीयर का भी होगा, रेडियस दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक, उसके बाद एंड इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या दिया हुआ है, दोनों का इक्वल दिया हुआ है, बस यहीं से बस हो जाएगा, तो उसका क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, हाइट का रेशियो क्या होगा ये निकालना है, तो ये बताइए इसका हाइट, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, इसमें कुछ हाइट्स होता है क्या, इसमें कुछ हाइट होता है क्या, हाँ क्या होती है हाइट बताओ, ये कितना हाइट का ही है, यही तो हुआ, ये हाइट रेडियस के इक्वल ही तो होगा कि नहीं होगा, तो बताइए
इसका इसका क्या लिखा, वॉल्यूम क्या होगा इसका 1/, रेडियस की सेम हाइट कैसे हो गई? यही होता है क्या इसका वॉल्यूम? कोन का ये होता है क्या वॉल्यूम? ये कोन का हुआ। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? 4/πr³ ये पाई आर क्यूब। क्यूब। अब बताते हैं हम हाइट कैसे हुआ। ये कोन, ये हेमिस्फीयर को ऐसे रखे हुए हैं, ये रेडियस हुआ, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर हुआ, और ये ऐसे रखे हुए हैं, तो ये कोई कुछ तो हाइट होगा ना इसको, इसलिए इसको कंसीडर किया गया ऐसा। मतलब मान लो इसका हाइट है ही नहीं, नहीं मानोगे तभी यहाँ तो आंसर भी ऐसे हो जाएगा सही। इसमें हाइट क्या हो गया, इसका h है, रेशियो ही तो निकालना है। तो आप बताइए, ये इसमें 1/3, 1/3 इसमें भी तो है, ये 1/3 नहीं है, 4 × 1/3 नहीं है, हाँ है? जाएगा 4 बच जाएगा। ये दोनों चला जाएगा, यस पाई भी चला जाएगा। यस। रेडियस देखो, रेडियस इक्वल है दोनों का, तो 2 रेडियस यहाँ से एक एक r बच जाएगा, यस। ठीक है। ये h, और वो मैं क्या बोला था, ये हाइट ही तो है एक तरह से। 4r। तो ये यहाँ क्या बच गया 4, इधर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा है ना, है 4:1 है कहीं पे, ओ समझ में आया कुछ? एक सेकंड। बस ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे? सर मेरा आ रहा है 1/4, मैंने कुछ अलग खाया है। कैसे 1/4 आ जाएगा? मेरे में इन दोनों को इक्वल की देखो ना क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोन एंड हेमिस्फीयर हैव द इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम। पहले कोन है ना, पहले कोन है ना, उसके बाद हेमिस्फीयर, पहले कोन उसके बाद हेमिस्फीयर, ठीक है। नहीं उसमें नहीं दे रखा था एग्जाम में, बट मैंने करवा दिया, कुछ टेढ़ा तो क्वेश्चन है, तो तुम्हारे स्कूल में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछने का आदत है सर। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 4:1 रेशियो। देखो 10th में जाओगे ना तो क्या बोलेगा, ये कोन जो है इस हेमिस्फीयर पे सर माउंटेड है, मतलब इसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ऐसे डायग्राम ऐसे, ओ सॉरी ऐसे, ठीक है। और पूछेगा टोटल हाइट बताइए उसमें, दोनों की हाइट तो हाँ इसका ये हाइट हो गया, और इसका ये रेडियस ही तो है, दोनों का ऐड कर दोगे टोटल हाइट निकल जाएगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, बस क्वेश्चन देख रहे हो। कुछ नहीं है। इसी में कभी कभी क्या करेगा, इसमें ऊपर में वो डाल देगा, सिलेंडर डाल देगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, 10th में है ये सब, क्यूबॉइड बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर डाल दिया ऐसे, तो 11th में क्या होगा, इसमें हेमिस्फीयर डाल दिया उसके ऊपर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया, ठीक है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर डाल दिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी पूछ सकता है ये। चलो जल्दी करो, नोट डाउन करो जल्दी। सर मुझे आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहे बैठ दिखाते इस तरह के आ सकते हैं। किस तरह के देखें, देख लो मैं बता रहा था, इसमें हाइट कोन का दिया हुआ है, ठीक है, कितना डबल, मतलब कोन जो होगा, कोन जो है ये, इसका हाइट जो है, मैं पूरा एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, हाइट जो कोन का है वो क्या हो जा रहा है, डबल मतलब 2h। कितना समझ में आया? ठीक है। इसमें चेंज करके और भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बेसिक्स में मैं एक बता दिया हूँ स्कूल में, अब जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम छाप जाएगा स्कूल में, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन इज डबल, ठीक है। देन वॉल्यूम इज इंक्रीज, जब हाइट डबल हो जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो वॉल्यूम इसका होता क्या है, पहले सो तो निकाल लो, वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है। अब h का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जा रहा है। जब हाइट यहाँ पे 2h डाल देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे बोला इंक्रीज हो जा रहा है ना, बोला है ना। तो देखो h की जगह पे 2h पुट कर दिए, अब बताइए इसको इधर सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बच क्या गया, इधर 2 बच गया ना, ये क्या वॉल्यूम ही तो है। जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बताइए वॉल्यूम ही तो है, ये वॉल्यूम लिख दिया इसके जगह पे, जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है तब क्या होता है, वॉल्यूम 2v होता है, ठीक है। तो निकालना है वॉल्यूम इंक्रीज कितने बार से बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज जो करेगा वो कितने से करेगा, कितने परसेंट से, परसेंटेज मतलब एक में निकालना है, तो पहले डिफरेंस कितना होगा, 2v में से एक v डिफरेंस कितना होगा, 2v माइनस v कितना आएगा, v मतलब 2v है, उसमें से एक v चला जाएगा तो एक ही v बचेगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है किसमें से, जो चेंज आया वो, और कितना
इंक्रीज किया है, बी ही तो इंक्रीज किया है। टोटल इंटू 100% करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, बी से बी चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 100%। ऑप्शन नंबर ए आया, अभी भी समझ में कि नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन आप बचाओगे, इसको लिख रही हो? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो दो रेशियो देखे थे, अब 3 रेशियो है इसमें, ठीक। एक थोड़ा सा अलग करवा दिया, एक कोण है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। 3 है इसमें, मतलब एक कोण है, ठीक, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। ऐसे देख लो, देखते हैं क्या पूछ लेता है ये, ठीक है। ठीक, स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, मतलब सबका बेस सेम है, मतलब सबका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? कोण का, हेमिस्फीयर का और इसको क्या लिखे, सिलेंडर, सी वाई, ठीक, सारे का बेस सेम है तो रेडियस सेम हो जाएगा। एंड हैव द सेम हाइट, हाइट भी क्या है, सेम है सारे का, मतलब ये हाइट भी सेम है, दो का ही तो हाइट होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, मतलब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सी वाई सिलेंडर। और सब में डिवाइड भी नहीं ना होता है। नहीं, वो रेशियो ही तो निकालना है, निकल जाएगा ऐसे ही ना। तो बताइए इसका क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और ये आर और एच दोनों सेम है, ठीक है। इसमें बताइए इसका क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है। इसका बताइए, वाह, अब ये बताया रहा था मैं, पाई स्क्वायर एच होगा ना, सर अब इसमें जो जो कटेगा उसको कटा सब तो कट ही जाएगा, सब इक्वल ही तो है, रेडियस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है ना सबका, कोन का और सिलेंडर का इक्वल ही है। तो ये बताइए, और इसमें एक हाइट का काम कौन करेगा, रेडियस ही तो करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, ये हाइट का ही तो काम कर रहा है ना इसमें, यस सर। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो समझ नहीं आया क्यों कर रहा है। ये हाइट देखो ना, ये हाइट में बता रही हूँ, कंसीडर हाइट कर दिया मैं, ठीक है। तो ये बताइए, ये पहले तो ये पाई से पाई गया, जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो गया, पहले पाई से पाई गया, तीनों में जाना चाहिए सेम, तीनों में कट करना पड़ेगा, सेम से रेशियो है ना, तीनों चला गया। उसके बाद देखिए एच एच भी चला जाएगा और आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें एक आर बचा था, इसमें आर एक बचा था जो हाइट का काम कर रहा था, मैं बता रहा था, वो भी चला जाएगा। तो बच क्या जाएगा 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को हटाना है, तीनों में 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 रेशियो 2/3 इंटू 3 1 इंटू 3, ठीक है। 1/2 अब देखिए ऑप्शन है कहीं पे, सर फर्स्ट ऑप्शन सॉरी यहाँ तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर 1/2/3, करेक्ट वन। चलिए नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा ही अलग था बट अच्छा था। क्वेश्चन ये तो ब्लंडर हो गया जी, कैसे होगा ये, हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रही इसको।